के कई राज्य इस वक्त सैलाब का सितम सहने के लिए मजबूर है। देश के कई राज्य इस वक्त बाढ़ बारिश की चपेट में इस कदर आ गए हैं कि जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतरा नजर आ रहा है। और सबसे ज्यादा स्थिति खराब हिमाचल प्रदेश की दिखाई दे रही है। तस्वीरें इतनी खौफनाक सामने आए कि मकान तिनके की तरह बहते हुए दिखे, गाड़ियां पूरी की पूरी जलमग्न नजर आई, सड़कें पानी में डूब चुकी है। अब वहां पर लोग हैं जो कभी अपना घर छोड़ने को मजबूर है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहीं पर इतने ज्यादा परेशानी में है कि उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है अपना आशियाना छोड़कर वो यहां से कहां चले जाएं। तो कुदरत के कहर के आगे इंसानी जिंदगी बेबस नजर आ रही है। सितम ऐसा है सैलाब का कि आपातकाल की स्थिति चारों तरफ नजर आ रही है। कोशिश की जा रही है ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को महफूज करने की, लेकिन प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए इस वक्त हर कोई मजबूर नजर आ रहा है। देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। और इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में, जहां पर आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है, क्योंकि मूसलाधार बारिश से यहाँ पर नदी नाले उफान पर है। और मेरे ठीक पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए ये व्यास नदी है। व्यास नदी अपने सबसे प्रचंड वेग से बह रही है और पिछले 28 सालों का रिकॉर्ड तोड़ती हुई देखिए किस तरीके से इस प्रचंड वेग के साथ वो अपनी लहरों के साथ सब कुछ अपने में समा लेने पर, इस प्रचंड वेग के साथ सब कुछ अपनी जद में ले लेने को आमादा है। ये मंदिर आपने देखा होगा, हमने ये मंदिर आपसे थोड़ी देर पहले दिखाया था, जबकि ये पाइपलाइन जो बीच में आप देख रहे हैं उसके पार 5 फीट तक नीचे पानी था, लेकिन अब ये पानी अगर मेरे पैरों के आसपास आप देखें, वहां से होता हुआ अब ये पानी यहां तक आ पहुंचा है। और ये बदलाव महज 2 घंटे का दिखाई दे रहा है। और 2 घंटे के बाद ये जो बदलाव है, ऐसा नहीं कि ये कम होने वाला है, ये बदलाव और ज्यादा हमें दिखाई देगा। खतरा और ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से, यानी कि जिसका साफ मतलब है कि अगले 48 घंटे यहाँ के बाशिंदों के लिए भारी रहने वाले हैं। और भारी इसलिए रहने वाले हैं क्योंकि ये जो वेग है ये बताया जा रहा है कि बढ़ता चला जाएगा। देखिए किस प्रचंड वेग के साथ व्यास नदी अपने उफान पर है और ये लहरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से ये पानी उफान मार रहा है और ये धीरे धीरे करके घरों का रुख करेगा। और घरों का रुख करेगा तो जाहिर है कि घरों की नींव कमजोर पड़ेगी, घर ताश के पत्तों की तरह धराशायी होने शुरू हो जाएंगे। और ऐसे हमने कई घर देखे भी हैं जो कि एक बार के सैलाब में, एक बार के बहाव में बहते चले गए हैं। तमाम वो आशियाने जो कि खून पसीने की कमाई से, सालों साल की मेहनत से बनाए गए थे, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गए, वो तिनके की तरह बहते चले गए। ये हाल सिर्फ यहाँ का नहीं है, बल्कि मनाली, कुल्लू जहाँ की तस्वीरें देखिए वहीं का ये हाल है, चाहे हिमाचल के ऊपरी इलाके की या निचले हिमाचल की। लेकिन 8 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो हालात हैं हिमाचल प्रदेश के, वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मंडी में देखिए कहीं ट्रक बह गया पानी में, तो कहीं पूरा का पूरा पुल ही तेज लहरों के बीच में बहता चला गया, कहीं गाड़ी तिनके की तरह बहती हुई नजर आई है, कहीं घर धराशायी हो गए, कहीं लोग भूखे मरने को इस वक्त परेशान हैं। तो ये तो तस्वीर हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन ये जो भयावहता है, ये जो खतरा है, वो किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। आप यहाँ देखिए मंदिर की तस्वीरें आप दिखाते रहिए, मंदिर की तस्वीर देखिए, हमने आपको सुबह भी दिखाई थी ये मंदिर की तस्वीरें, किस तेज वेग के साथ, किस उफान के साथ ये मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लहरें आकर टकरा रही हैं और उसके बाद बगल से होती हुई गुजरती हुई चली जा रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इस मंदिर को अपने जद में ले लेने को आमादा हो। ये लहरें देखिए, मंदिर का ये जो आप निचला हिस्सा देख रहे हैं उसकी छत तक पहुंचने को तैयार है। सावन है, सावन का पहला सोमवार है, इस मंदिर में लोग पूजा अर्चना करने के लिए जाते थे, लेकिन अब इस मंदिर के पास फटकने से भी डर रहे हैं। और वो इसलिए डर रहे हैं क्योंकि ये तेज लहरें जो है, वो तेज लहरें नहीं है, तेज लहरें महज नहीं है, बल्कि ये खतरा है जान का। और इसीलिए न्यूज 18 इंडिया एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपसे इस बात की अपील करता है कि आप उफनते नदी नालों से दूर रहें। आप टूरिस्ट हैं तो कम से कम पर्वतीय इलाकों का रुख न करें। लेकिन एक बार फिर से देखिए जरा, देखिए किस उफान के साथ व्यास नदी बह रही है, पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। तस्वीरें दिखाइए, देखिए किस वेग के साथ यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि वेग के साथ ये पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है, व्यास नदी का पानी। और जिस तरीके से ये उफान पर है अपने, तो अंदाजा लगाइए किसी 1000 टन का कोई यहाँ पर लकड़ी का कोई खट्टा खड़ा कर दिया जाए या फिर ट्रक खड़ा कर दिया जाए या गाड़ी खड़ी कर दी जाए, वो तिनके मात्र की तरह, मानो किसी खिलौने की तरह बहती हुई चली जाएगी। अगर आप फोकस करें इन लहरों पर, उफनती हुई लहरों पर, तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि ये जो मंजर है
वो बेहद भयावह है। और ये मंजर जो है, ये भयावहता जो है, वो यही नहीं थमने वाली है, यही नहीं रुकने वाली है। जो प्रचंड वेग है वो और ज्यादा प्रचंड होगा, ये भयावहता और ज्यादा भयावह होगी और ये सिचुएशन और ज्यादा खराब होगी। ये जो स्थिति है वो बद से बदतर होती चली जाएगी, क्योंकि आईएमडी के हिसाब से, मौसम विभाग के हिसाब से अगले 48 घंटे इसी तरीके से बारिश होती रहेगी। अभी आप देखिए ये झिर्री पड़ रही है, यानी कि हल्की फुल्की बारिश हो रही है और हल्की फुल्की बारिश में ये हालात है। तो जब मूसलाधार अगर बारिश होनी शुरू हुई तो सोचिए क्या कुछ हालात होंगे। मंडी का कितना ऐसा इलाका होगा जो कि डूबता चला जाएगा। इस तरफ सुकेत खड्ड आप देख रहे हैं, ये सुकेत खड्ड आप देखिए, यहाँ पर काफी कम से कम 10 फीट नीचे जाकर हमने आपको एक मंदिर दिखाया था जो कि जलमग्न हो गया था। अब ये जरा मंदिर का झंडा भी देख लीजिए, ये मंदिर का जो झंडा है ये मंदिर के सबसे ऊंची वाली इलाके पर लगा हुआ था, सबसे ऊंचाई पर गुंबद पर लगा हुआ था और मंदिर कम से कम 30 फीट गहरा। यहाँ से सीढ़ियों से जाकर हमने आपको मंदिर भी दिखाया था, सीढ़ियां यहाँ पर थी जो कि पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रही हैं। 30 फीट नीचे जाकर हमने मंदिर आपको दिखाया था, लेकिन तस्वीरें देखकर आप समझ जाइए कि मंदिर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है, मंदिर पूरी तरीके से गायब हो चुका है। और वो सामने पुल देख रहे हैं आप, पुल भी देख लीजिए जरा, पुल देखिए, ये जो पुल है दरअसल सुकेत खड्ड, ये जो आपको दिखा रहे हैं हम, सुकेत खड्ड और उधर व्यास नदी का पानी आपस में मिलता है। लेकिन जब पंडोह डैम खोला गया था, चारों गेट जब खोले गए थे तो सुकेत खड्ड का जो पानी है वो रुक गया, क्योंकि उधर का प्रेशर इतना ज्यादा था कि इधर का शांत जो पानी था वो उस प्रेशर के सामने ब्लॉक हो गया। और जब ब्लॉक हुआ तो ये सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा और ये प्रेशर संभाल नहीं पाया, और प्रेशर संभाल नहीं पाया तो ये पानी के वेग से धराशायी हो गया, क्योंकि सुकेत खड्ड का जो पानी था वो इस पुल के ऊपर से बहता हुआ चला गया। लेकिन देखिए कनेक्टिविटी पूरी तरीके से टूट गई और यहाँ देखिए ये लहरें देखिए कितनी जोर से उफान पर हैं। मैं चाहूंगी युगल हम दिखाएं, युगल देखिए यहाँ पर पूरा प्लेन पानी था, यहाँ पर चलने फिरने की जगह थी। हम यहाँ से 10 फीट उतरकर 2 घंटे पहले नीचे गए थे, लेकिन ये पानी देखिए जैसे सब कुछ अपनी लहरों में बहा ले जाने को आमादा है। सच्चाई ये है कि यहाँ पर 1 घंटे से ज्यादा खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम प्रशासन तक ये तस्वीरें पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि जल्द से जल्द मदद तमाम वो जो लोग हैं जो परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, उन्हें पहुंचाई जा सके। लेकिन तस्वीरें जरा इधर की भी दिखाएं, हम इधर की तस्वीरें देखते चलिए कि ये जो वेग है वो और ज्यादा प्रचंड होता जा रहा है, और ज्यादा तेज होता जा रहा है। और इस तेज वेग के बीच में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो बेहद भयावह हैं, वो बेहद ही डरा देने वाली हैं। और ऐसे में लोगों से अपील इसी बात की जा रही है कि आप उफनते नदी नालों से दूर रहें। लोगों के घर बह गए हैं, लोगों के सामने पानी की समस्या पेश आने लगी है। खाने पीने की दिक्कतें तो हैं ही, लेकिन सोचिए जहां एक तरफ इतना सारा पानी हो और वहां पे पीने की समस्या पानी की कैसे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बाड़ियां होती हैं और वहां पर पानी इकट्ठा किया जाता है पीने के लिए। और ऐसे में जब ये नदी का पानी उनसे मिला तो वो पानी दूषित हो गया, और यही वजह है कि अब लोग इस खतरे के बीच में भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। और घरों से बाहर निकलकर वो 2-2 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर सिर्फ 1 लीटर या 2 लीटर पानी के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही हाल कुल्लू का भी है, कुल्लू में भी पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं घर धराशायी हो रहे हैं, कहीं पुल बह गए हैं, कनेक्टिविटी 0 हो गई है, 15-15 दिनों से बिजली नहीं आ रही है, इंटरनेट ठप पड़ा हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एहतियातन स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं। और फिलहाल यहाँ पर तस्वीर देखिए, अनिल शर्मा जी और जयराम ठाकुर जी यहाँ पर मौजूद हैं। अनिल शर्मा जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सिचुएशन बहुत ही ग्रिम दिख रही है। जी देखिए, इस प्रकार का मंजर आज से पहले हमने कभी नहीं देखा। जो लोग बता रहे हैं कि पिछले 60 सालों से तो बिल्कुल ही नहीं देखा। बारिश के कारण यहाँ पानी का बहाव बढ़ता था, लेकिन इस कदर नहीं कभी देखा था। 28 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। हाँ, ये मुझे तो लोग बता रहे हैं कि 60 सालों में लोगों ने नहीं देखा इस तरह का, देखा नहीं है। और हमारे साथ अनिल शर्मा जी स्थानीय विधायक यहाँ हैं, तो इन्होंने तो अपनी आयु में कभी ये नहीं सुना ना देखा इस तरह की स्थिति जो बनी हुई है। सर, लोग परेशान हैं, हम लोगों के घर गए थे और घर पूरी तरीके से बह चुके हैं। रूप से बहुत बड़ा नुकसान हुआ अब की बार हिमाचल प्रदेश में इस बारिश के मौसम में। और पिछले कल जो लोगों का रेस्क्यू का जो काम चला था उसमें काफी हद तक थोड़ी राहत मिली कि जो 6 लोग नगवाई के पास फंसे हुए थे उनको निकालने में सफल हुए रात के 1 बजे। और सुबह 29 लोग जो मनाली में जो वहां पर आलू ग्राउंड में फंसे हुए थे
उनको निकालने में भी सफलता मिली है। सर, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रशासन उन तक मदद नहीं पहुंचा पा रहा है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस तरह की घटना है कि और इसमें प्रशासन को पहली प्राथमिकता तो यह है कि आदमी की जिंदगी बचाने के लिए मदद की बात इसके बाद शुरू होगी, निश्चित रूप से होगी। हम पूरा सहयोग दे रहे हैं सरकार को। हमने इस बात को, लेकिन सर सरकार से ही तो नाराजगी है। नहीं, सरकार से नाराजगी स्वाभाविक रूप से कुछ प्रिकॉशनरी कुछ चीजें पहले होनी चाहिए थी। इन बातों को लेकर के आज का वक्त नहीं है कि उन बातों को हम करें, लेकिन आज हमने एक बात तय की है कि हम हिमाचल प्रदेश में ऑपोजिशन की ओर पहाड़ों पर सैलाब का संकट। हिमाचल प्रदेश में जल तांडव। पानी के प्रहार से हाहाकार। तेज बारिश से हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में सैलाब का संकट खड़ा हो गया। पानी के तेज बहाव ने लोगों को आफत में डाल दिया। हिमाचल में तेज बारिश के बाद ऐसा सैलाब आया जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने रोंगटे खड़े कर दिए। अचानक आए सैलाब ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। सैलाब के रास्ते में आया एक मकान ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। सैलाब घरों के बीच से ऐसे गुजरा जैसे कोई दरिया बह रहा हो। अचानक आए सैलाब ने मंडी में भारी तबाही मचाई। पानी के तेज बहाव के साथ पहाड़ों का मलबा भी लोगों के घरों के आगे से गुजरने लगा। सैलाब के डर से लोग अपने घरों की छत पर आ गए। सैलाब के आगे लोग पूरी तरह बेबस दिखे और हर तरफ पानी का कब्जा दिखा। अचानक आए सैलाब ने सबको चौंका दिया और घरों की छत पर खड़े लोगों के बीच चीख पुकार मचने लगी। 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। 24 घंटे के अंदर बाढ़ और बारिश में हुए हादसे की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई। पूरे हिमाचल में सैलाब और जमीन खिसकने से 800 से ज्यादा सड़कें बंद हो गईं, जबकि सैलाब में 6 पुल के बहने की खबरें सामने आईं। लाहौल स्पीति में 200 से ज्यादा पर्यटक फंस गए। कुल्लू में 30 लोग 20 घंटे तक फंसे रहे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश की वजह से व्यास नदी उफान पर दिखी। जो वीडियो सामने आया उसमें एक ट्रक खिलौने की तरह बहता नजर आया। भारी बारिश के बाद व्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और इसमें एक ट्रक सैलाब में बह गया। कुल्लू में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेज बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब बहता दिखा और उसी पानी के बीच से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर गुजरते दिखे। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ता पार करते नजर आए। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसका पानी वहां के रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे कुल्लू शहर की सड़कों पर सैलाब बहता दिखा। उधर ब्यास नदी में आए उफान में 9 लोग फंस गए, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। उधर मंडी से एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक कार कागज की नाव की तरह बहती दिखी। भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया मानो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। तो आप देखिए किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं। ये कुदरत का वो कहर है जो इस वक्त हिमाचल प्रदेश सह रहा है, जो इस वक्त देश के कई राज्य सह रहे हैं। और हिमाचल में तो पिछले 50 साल का ये रिकॉर्ड टूटा है। रिकॉर्ड टूटने का मतलब ये है कि इंसानी जिंदगी तितर बितर हो चुकी है। कुदरत के सबसे बड़े कहर के आगे इस वक्त हर कोई बेबस नजर आ रहा है। और जो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक मंदिर है। आज सुबह भी हमारी सहयोगी ने वहां से तस्वीर दिखाई थी। ये धीरे धीरे करके पानी यहाँ पर इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो आप आसपास के इलाके की उस मुश्किल को भी समझिए। और जब ये कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड टूट गया है, तो उसका मतलब ये है कि इससे पहले जितनी चुनौतियां, जितनी मुश्किलें बारिश ने दी होंगी, वो सारी मुश्किलों से ऊपर, उन सारी मुश्किलों से ज्यादा दिक्कत इस वक्त वहां के लोगों को देखने को मिल रही है।
और जयराम ठाकुर भी देखिए यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इस वक्त प्रदेश को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि 24 घंटे में 15 जिंदगी इस सबसे बड़े आपातकाल की वजह से, सैलाब की वजह से मौत में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से हिमाचल के 10 जिलों में रेड अलर्ट है। ऐसे में आला अधिकारी और खासतौर से जयराम ठाकुर जो हैं पहुंचे हुए हैं ताकि हालात का जायजा लेकर सुनिश्चित किया जा सके कि किस तरह से सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा से निपटा जा सकता है।